Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. क्लास 10th में सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले प्रोज का 3 लेसन, पोएट्री में 2 पोएम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। सप्लीमेंट्री का पहला लेसन जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर मतलब क्या होता है? इन्वेंटर मतलब होता है आविष्कारक। हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसने अपना वादा पूरा किया, जिसने अपना वचन निभाया। एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। कौन था वो आविष्कारक? कौन था वो इन्वेंटर? उसका नाम था द ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन नाम था उसका। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। बचपन से ही एक प्रतिभाशाली बालक के रूप में उसकी शैक्षिक गतिविधियां एक सार्वजनिक विद्यालय में हुई, लेकिन वहां एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था। एडिसन ने अपनी ज्यादातर जो डेवलपमेंट किया शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में, वो अपनी मां से किया था। एडिसन की मां ने उसे सबसे ज्यादा शिक्षा प्रदान किया था। बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला एडिसन प्रयोग करने का शौकीन था। एक्सपेरिमेंट, ही वॉज फंड ऑफ मेकिंग एक्सपेरिमेंट। और एडिसन ने बचपन में बहुत सारे प्रयोग किए। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि एडिसन ने हमारे बीच इस समय सबसे लोकप्रिय प्रकाश माध्यम विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। और एडिसन ने विद्युत बल्ब के आविष्कार में लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट उसने किया था। और लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद उसको विद्युत बल्ब बनाने में सफलता मिली। हालांकि विद्युत बल्ब के आविष्कार के पहले ही वो ऑलरेडी ग्रामोफोन का आविष्कार कर चुका था। ये दो सबसे ज्यादा क्या इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन, ये दो सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार एडिसन के रहे हैं। एडिसन ने, जैसा कि चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अलग अलग स्टेप पर एडिसन ने कई प्रकार के वादे किए थे। एडिसन ने दुनिया से एक बार कहा था, आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी एंड ब्राइट। आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड हैप्पी एंड ब्राइट एंड बाय द इन्वेंशन ऑफ ग्रामोफोन ही मेक द वर्ल्ड हैप्पी and by the invention of electric bulb he made this world bright। उसने दुनिया से कहा था कि मैं संसार को प्रसन्नता और प्रकाश देना चाहता हूं। उसके लिए उसने 2 महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। ये 2 मात्र वानगी भर हैं। उसने हजारों नई नई वस्तुओं का आविष्कार किया था। विद्युत बल्ब के खोज के बाद, आविष्कार के बाद, अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति ने एडिसन को पुरस्कृत करने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया था। ये व्हाइट हाउस वह स्थान है, उस भवन का नाम है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हैं। सम्मानित करने के लिए एडिसन को बुलाया गया था। और एडिसन को सम्मानित करने के लिए जब मंच पर बुलाया गया, अचानक एडिसन की तबीयत खराब हुई। वो थैंक देने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद वो पुनः वहीं से बीमार पड़े। और उसके कुछ ही दिनों के बाद 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को ये महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो आइए उसी महान अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की कुछ घटनाओं को समेटते हुए इस छोटे से लेसन को देखते हैं और एडिसन के बारे में कुछ और जानते हैं।
तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. जब आप वांट टू रीड पढ़ना चाहते हो एट नाइट रात को, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली प्रेस स्विच, तो बड़ी सरलता से प्रेस मतलब दबाना है, स्विच मतलब एक स्विच, बड़ी सरलता से आप एक स्विच दबाते हो एंड द इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट। और इलेक्ट्रिक लैंप का मतलब क्या हुआ? विद्युत लैंप। विद्युत लैंप आपको प्रकाश देने लगता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप? क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया द इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? क्या आप जानते हैं कि विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन नामक एक अमेरिकन था वो। Even in his childhood, Edison loved to do experiment. यद्यपि कि इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में एडिसन प्रयोग करना पसंद करता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक वह सही उत्तर नहीं प्राप्त कर लेता तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के बारे में मेनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियां हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ उनमें से कुछ दी जा रही हैं। यहाँ कुछ एडिसन के बचपन के संबंध में कुछ कहानियां हैं, उनमें से कुछ दिया जा रहा है। पहला स्टोरी दे रहा है कि वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब छोटा एडिसन विद्यालय में था, स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग, अध्यापिका टेलिंग बता रही थी, द चिल्ड्रन बच्चों को, ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में कहानी बता रही थी, सिखा रही थी, पढ़ा रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह गॉट अप मतलब खड़ा हो गया, एंड आस्क्ड और पूछा, द टीचर अध्यापिका से। टीचर मतलब अध्यापक भी होता है, अध्यापिका भी होता है। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वह खड़ा हुआ और अपने अध्यापिका से पूछा। क्या पूछा? मैडम, Why cannot man fly like a bird? Why cannot man fly? आदमी क्यों नहीं उड़ सकता? Like a bird, चिड़ियों के जैसे, पक्षियों के जैसा, पक्षी के जैसा आदमी क्यों नहीं उड़ सकता? तो because man has no wings, replied the teacher, अध्यापिका ने जवाब दिया, because man has no wings, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं है। The young boy thought for a moment and asked her again. छोटा लड़का कुछ पल के लिए सोचा और फिर से पूछा, but काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पास पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम उन्हें अर्थात पतंगों को आसमान में कैन फ्लाई उड़ा सकते हैं। बड़ा ही तार्किक प्रश्न पूछा उस छोटे एडिसन ने कि क्योंकि मैडम ने कहा था कि आदमी के पास पंख नहीं है, तो अचानक दिमाग का घंटी बजा एडिसन के, और उसने पूछा कि लेकिन पतंग के पास भी तो पंख नहीं होता, लेकिन हम उसे उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी बच्चे हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने लॉस्ट हर पेशेंस, अपना धैर्य खो दिया। धैर्य खो दिया मतलब क्या हुआ? नाराज हो जाना, संतुलन खो देना। कभी कभी होता है ना, बच्चे उटांग पटांग क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर जो है गुस्सा हो जाते हैं। तो सी थॉट, उन्होंने सोचा, अध्यापिका ने सोचा। क्या सोचा? द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का मूर्ख, एंड नाटी, शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने अपनी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उसके माता पिता से आस्क्ड कह दिया, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। अर्थात उन्होंने उसके माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कह दिया। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट की ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वह एक मूर्ख लड़का नहीं है, वह एक मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, एडिसन मात्र 8 साल का था जब यह घटना घटित हुई। अर्थात 8 साल की उम्र में इतना तार्किक प्रश्न अपने अध्यापिका से पूछना निश्चित रूप से एक प्रतिभा को दर्शाता है। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर,
छोटा एडिसन पाया, फाउंड मतलब पाया, इन हिज मदर अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर अपनी सर्वोत्तम अध्यापिका। छोटा एडिसन अपनी माँ में सर्वोत्तम अध्यापिका पाया, अर्थात सबसे अच्छी अध्यापिका लगी उसकी माँ एडिसन को। शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वह धैर्यपूर्वक उत्तर देती थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का, वह उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में पर्याप्त समर्थ थी, धैर्यपूर्वक उसका उत्तर दे देती, संतुष्ट कर देती। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उन्हीं के हेल्प मतलब मदद, और गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन, उन्हीं के मदद और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने एक अच्छी उन्नति की, अच्छी खासी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह चीजों का अवलोकन परीक्षण करता था, किया करता था, वेरी क्लोजली बड़ी गहराई के साथ, एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत से प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उन सभी से बहुत कुछ सीखा। अर्थात प्रयोग जितने भी करता था तो सारे प्रयोग अच्छे नहीं होते थे, कुछ मूर्खतापूर्ण भी होते थे, लेकिन सभी प्रयोगों से वह कुछ न कुछ जरूर सीखता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन सुबह ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन की तरफ नीचे आई, अर्थात जमीन पर नीचे उतरी। पिकड अप ए फ्यू वार्म्स, कुछ, ए फ्यू मतलब होता है कुछ, वार्म्स मतलब होता है कीड़े मकोड़े, और उसने कुछ कीड़ों मकोड़ों को करा कि इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, पिकड अप मतलब उठाया, एंड फ्लू अवे और उड़ गई, अर्थात वह चिड़िया जमीन पर नीचे आई उड़कर पृथ्वी पर, और कुछ कीड़े मकोड़े अपनी चोंच में उठाकर लेकर उड़ गई। कह रहा है कि दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इस घटना ने, यह दृश्य जो देखा उसने, गेव यंग एडिसन, छोटे एडिसन को एक विचार प्रदान किया, एक विचार उसके मन में यह घटना देखकर आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षियां उड़ने में समर्थ होती हैं, बिकॉज इट ईट्स वार्म्स, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े खाती हैं। पक्षी इसलिए उड़ पा रही है क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वार्म्स, यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने स्वयं से कहा, ओहो ये बात है, अगर आदमी भी कीड़े मकोड़े खाए तो वो भी उड़ सकता है। He wanted to try the experiment on someone, वह wanted to try चाहता था, प्रयास करना, to experiment प्रयोग करके, on someone किसी के ऊपर, वह किसी के ऊपर प्रयोग करके, प्रयोग करने का प्रयास करना चाहता था, प्रयोग करने का प्रयास किया। He caught hold of a few worms, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, beat them, उन्हें मार दिया into a pulp, बीट मतलब होता है पीटना, ठीक है, और पल्प मतलब होता है लुगदी बना देना, कुचल देना, जैसे चटनी बनाते हैं उस तरह से। तो उसने उसको जो है लुगदी बना दिया कुचल के, एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, उसे पानी में मिला दिया, मतलब सोल्यूशन बना दिया कह सकते हैं। तो ही टुक द मिक्सर, उसने मिश्रण को, अब मिक्सर बन गया ना वो, तो अब वो सोल्यूशन को, मिश्रण को क्या किया, लिया, टू ए सर्वेंट गर्ल, करा कि नौकरानी का कार्य करने वाली एक लड़की के पास ले गया, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, क्या कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया के जैसे उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आ जाओ इसे पियो और देखो, इसे पियो और आसमान में पक्षियों के जैसे उड़ो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उसके ऊपर विश्वास कर गई, एंड ड्रैंक द मिक्सर, और मिश्रण को, घोल को पी लेती है। वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं लेकिन शी फेल इल, बीमार पड़ गई। अब कीड़े मकोड़ों का घोल कोई पिएगा तो बीमार ही न पड़ेगा, तो इसलिए कह रहा है कि सब कुछ तो ठीक था लेकिन बेचारी बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, छोटे एडिसन की माँ ने उसे वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी दी।
नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करने के लिए उन्होंने, उसकी माँ ने छोटे एडिसन को चेतावनी दिया। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, वंस मतलब एक बार, वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म अर्थात मुर्गी फार्म पर गया, मुर्गी पालन केंद्र पर कह सकते हैं उसको। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गया, मुर्गी फार्म पर गया। देयर, वहां ही सा ए हेन, वहां वह देखा एक मुर्गी को। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, वो अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। द हेन इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडे, हैच मतलब होता है सेना, अंडे से रही है, मुर्गी अपने अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद चिकन्स मतलब होता है चूजे, मुर्गी के बच्चे विल कम आउट ऑफ द एग्स, अंडे से बाहर आ जाएंगे, चूजे कुछ समय बाद बाहर आ जाएंगे। तो कह रहा है कि व्हाई कैन नॉट आई हैच एग, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा, व्हाई कैन नॉट आई हैच एग, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। करा कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, ही गॉट ए डजन एग्स, वह 1 दर्जन अंडे लिया। एंड सैट ऑन देम, और उसी पर बैठ गया, मतलब अंडे सेने लगा। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसने कोई चूजा नहीं पाया, वहां कोई चूजा नहीं था। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल क्या किया था, स्मैश्ड, स्मैश्ड मतलब होता है तोड़ देना, उसने केवल अंडों को तोड़ा था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपना कमीज खराब कर लिया था। कह रहा कि ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, वह अपनी माँ से उस दिन अच्छी खासी, गुड बीटिंग अच्छी खासी पिटाई पाया, अर्थात पीटा गया था। आगे कह रहा है, अ रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का नहीं था, वह एक विचित्र बालक नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह अपने इन सभी प्रयोगों में फेल्ड हुआ, असफल हुआ। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उन सभी से कुछ न कुछ जरूर सीखा। ही हैड लर्न दैट, उसने सीखा कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फंड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उन्हें खूब पढ़ता था। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट्स, उसके पिताजी उसको 25 सेंट, वहां की मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है वैसे ही जहाँ की ये कहानी अमेरिका में सेंट चलता था। तो कह रहा है कि 25 सेंट फॉर एवरी बुक, प्रत्येक किताब ही रीड जो वह पढ़ता था उसके लिए उसको 25 सेंट देते थे। आजकल भी पेरेंट्स जो है बच्चों को प्रमोट करने के लिए टॉफी चॉकलेट देकर के बच्चों से ज्यादा पढ़ाई कराने का काम करते हैं। तो वैसे ही मोटिवेशन था ये कि प्रत्येक किताब पढ़ने पर उसको 25 सेंट मिलता था। ही रीड वाइडली विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, तो कह रहा है कि ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो वह पाता था जेब खर्चा उससे ही रीड वाइडली, वह विस्तृत रूप से पढ़ाई करता था। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, करा कि उसने और अधिक किताबें खरीदा और एक छोटा सा प्रयोगशाला सेटअप स्थापित किया। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसके प्रयोग में उसकी सहायता करती थीं।